सर ये मैं प्लान आपसे ज़रूर देखना चाहूँगी। जी बिल्कुल। हिना जी, जैसा कि आपने प्लान देखने के लिए मुझसे कहा, तो मैं प्लान अपना स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि इस प्लान की जो खूबियाँ हैं, जब तक आप इस प्लान को पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा। प्लान हमारा 3 चरणों में है। ये तीनों चरण बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना। पहला होगा कंपनी और कंपनी के बारे में, दूसरा होगा कंपनी के प्रोडक्ट, तीसरा होगा कंपनी के मार्केटिंग प्लान। तो पहले जैसा कि आपने जिक्र किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ और मैं इस प्लान को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो कंपनी का जैसा नाम है UP65 वेब मीडिया सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी आपके शहर वाराणसी की ही कंपनी है और कंपनी का जो फाउंडेशन हुआ था फरवरी 2020। कंपनी ने अपने सारे लीगल फॉर्मेलिटी, कंपनी ने पैन, GST, टैन, MCA में कंपनी लिस्टेड है। इसके बाद अब देखना होगा कि कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी उस सेक्टर में काम कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि उस सेक्टर में काम कर रही है जहाँ पे हम बहुत बड़ा पैसा बना ना पाए, या मेरे लायक वो सेक्टर ही नहीं है। तो ये भी देखना जरूरी होगा कि कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी न्यूज के सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी एडवर्टीजमेंट के सेक्टर में काम कर रही है और कंपनी कम्युनिकेशन के सेक्टर में काम कर रही है। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या कोरोना जैसी महामारी में न्यूज बंद हुआ? नहीं। एडवर्टीजमेंट बंद हुआ? नहीं। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन के बिना हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आज देखा जाए तो हमें कोई भी चीज की जरूरत होती है, प्लम्बर की जरूरत पड़े या कुछ सी चीज की, ऐसी फीचर की जरूरत होती है, तो हम 4 लोगों से बोलते हैं कि आप इसको बताइए कौन सा अच्छा है, क्या अच्छा है। आज अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिसको सेलिब्रिटी उसका प्रमोशन करती हैं, तो अच्छे अच्छे कुछ प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन के आ चुके हैं। यानी हमारी कंपनी न्यूज, एडवर्टीजमेंट और कम्युनिकेशन के सेक्टर में काम कर रही है। इसके बाद कंपनी ने अपना गोल सेट किया, कंपनी ने अपना विजन सेट किया। विजन को पूरा करने के लिए हम और हमारी टीम ने एक मिशन के तरीके से काम करना शुरू कर दिया। फरवरी 2020 में कंपनी का फाउंडेशन डला, तो मार्च में कंपनी ने अपना वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिसको आप गूगल करके UP65news.com के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी ने अपना ऐप लॉन्च किया। ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया, कंपनी ने अपना गूगल पे लॉन्च किया था। स्वराज्य हिंद के नाम से हमारा ये एप्लीकेशन था, जिसको अब कंपनी उसका नाम बदल के बैकअप के नाम से लेकर चली आई है। इसके बाद कंपनी ने अपना 12 दिसंबर 2020 को अपना न्यूज़पेपर लॉन्च किया, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसके बाद कंपनी की ऑन अराइवल प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी की पत्रिका आ रही है, कंपनी का अपना रेडियो आ रहा है। रेडियो की मैं बात करूं तो लगभग 75% कंपनी ने काम करवा लिया है। उसमें गाने की जो रॉयल्टी होती है उसका पे करना है, उसके लिए कंपनियों से निगोशिएशन भी चल रहा है। और इसके बाद कंपनी अपना न्यूज चैनल डालने जा रही है। जहाँ तक कि मैं बात करूँ तो दैनिक बैकअप के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे ऑलरेडी वीडियो डाले जा रहे हैं। लेकिन कंपनी अपने इस प्रोजेक्ट में ऑन एयर के लिए प्रयास कर रही है, वो भी हम रीजनल नहीं, हम नेशनल न्यूज चैनल की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद कंपनी अपना इंस्टीट्यूट डालने जा रही है। इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो हम मास कम्युनिकेशन एमफिल के बच्चों को इंटर्नशिप और उनको एक स्पेशल कोर्स कराने के लिए ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस इंस्टीट्यूट में एडवर्टाइजिंग मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होगा। इसमें हम लोग इसको पार्ट भी रखेंगे, जो आप देख सकते हैं। जैसा कि आप कंपनी का विजन मिशन यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ कोरोना काल में सारी कंपनियां अपने आप को समेट रही थी, वहाँ ये कंपनी अपने विजन और मिशन के प्रति बहुत डिवोटिव थी। अपने 2020 में 3 प्रोजेक्ट को फाइनल कर चुकी है। हमारा वेब पोर्टल आ चुका है, हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, हमारा न्यूज़पेपर आ चुका है। कंपनी के अपने पत्रिका, रेडियो, न्यूज चैनल और इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये कंपनी 2021 में इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने का अपना मिशन रखी हुई है, जिसके लिए कंपनी तत्पर है, प्रयासरत है और अपने टीम के साथ प्रयासरत है। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा 3 चरण में प्लान है। तो पहला चरण हमारा था कंपनी के बारे में, दूसरे चरण की बात करें कि तो कंपनी
का दूसरा प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी अपने 3 स्मार्ट प्रोडक्ट लेकर आ रही है, जिसमें से पहला प्रोडक्ट है डिजिटल सिटी डायरी। डिजिटल सिटी डायरी क्या है कि हमें कभी किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम अन्य प्लेटफॉर्म पर जाके उन लोगों को सर्च करते हैं, वैसे ही वहाँ पे उसका भारी पेमेंट कंपनियां हमसे लेती है। वो उसी चीज़ के लिए हमारी कंपनी ने डिजिटल सिटी डायरी निकाला है और उसका मात्र चार्ज 250 रुपये रखा है। जहां लोग हजारों रुपए दे रहे हैं, वहां पे ये कंपनी आपसे 250 रुपये GST के साथ 1 साल के लिए आपको ये डिजिटल सिटी डायरी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑफर कर रही है। इसी दरमियान हमारे दूसरा प्रोडक्ट है डिजिटल फोटो ऐड। डिजिटल फोटो ऐड की बात करें तो कंपनी आपके डिजिटल फोटो ऐड को बनाती है और अपने प्लेटफॉर्म पे 1 महीने के लिए लगाती है, ये केवल 1000 रुपये में। तीसरा प्रोडक्ट हमारा है डिजिटल वीडियो ऐड। डिजिटल वीडियो ऐड की हम बात करें तो कभी हमें कसक रहती है, एक छोटे मोटे दुकानदार के रूप में हमें कसक रहती है कि हमारा भी वीडियो ऐड चलना चाहिए। तो कंपनी आपका 15,000 रुपये लेके आपका वीडियो ऐड बनाएगी और अपने प्लेटफॉर्म पे 1 महीने के लिए उसका प्रमोशन भी करेगी। अब बात आती है कि हमारे जो ये प्रोडक्ट है ये हमारी कंपनी की USP है। ये क्यों USP है इसको जान लीजिएगा, क्योंकि 250 रुपये में जहां कंपनियां हजारों रुपए लेके डिजिटल सिटी डायरी का पार्ट आपको बना रही है, वहां ये कंपनी मात्र 250 रुपये ले रही है। दूसरा, हमारा जो फोटो ऐड है और वीडियो ऐड है ये बहुत खास है। ये खास इसलिए है कि जनरली एक विज्ञापन दाता के नजरिए से मैं अगर आपसे बात करूं तो ये देखा जाए, एक विज्ञापन दाता ये चाहता है कि हमारे एडवर्टीजमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखे। पर क्या होता है, हम जो न्यूज़पेपर लेते हैं वो खबरों के लिए लेते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं लेते। हम जो धारावाहिक देखते हैं वो धारावाहिक देखने के लिए टीवी देखते हैं, उसको न्यूज़ जैसे कमर्शियल न्यूज आती है उसको हम चैनल बदल देते हैं। हमारी कंपनी अपने इस 2 प्रोडक्ट को बहुत खास तरीके से तैयार की हुई है कि इस एडवर्टीजमेंट को कोई ना कोई देख रहा है। अब ये सवाल उठते हैं कि ये कौन लोग देख रहे हैं और क्यों देखेंगे, ये सवाल उठते हैं। अब बात आती है कि कंपनी अपने इस प्लेटफॉर्म पे भीड़ लाने के लिए क्या कुछ प्लानिंग की है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। हम कॉर्पोरेट ऐड, ये कंपनी कॉर्पोरेट ऐड के लिए भी जब हम लोकल लेवल पे एडवर्टीजमेंट बुक करेंगे तो जब हमारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो कंपनी कॉर्पोरेट ऐड में एलिजिबल होगी। तो क्या कंपनी प्लानिंग कर रही है कि हमें कॉर्पोरेट ऐड मिले, तो आपको कंपनी के अब तीसरे स्टेप मार्केटिंग प्लान में ये देखना होगा कि कंपनी किस तरीके से प्लानिंग की है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, यहाँ कंपनी के इस प्लेटफॉर्म पे क्यों लोग आएंगे, यहाँ इस प्रोडक्ट को कौन लोग देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। तो हमारा तीसरा पार्ट है मार्केटिंग प्लान। तो दोस्तों, हमारे तीसरे सेशन में आपका स्वागत है, जो है कंपनी की मार्केटिंग प्लान। कंपनी की मार्केटिंग प्लान की बात करें तो कंपनी सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देगी और कंपनी अपने एक प्रोडक्ट से आपको समझाना चाहती है कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो कंपनी अपने डिजिटल सिटी डायरी जो 250 रुपये में बुक कर रही है, उसी से ही आपको एग्जाम्पल सेट कर रही है कि 250 रुपये कंपनी के पास आ रहा है, तो उसमें से सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर उसमें से 38 रुपये GST निकाल रही है, यानी कंपनी के पास बच रहे हैं 212 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो मैं मार्केटिंग प्लान बताने से पहले आपको ये कॉन्शियस करना चाहता हूं कि ये 212 रुपये से ही आपको परसेंटेज बंटने वाले हैं, इसलिए इस 212 रुपये को ही ध्यान में रखें। ठीक है, तो जैसा कि मार्केटिंग प्लान में हमारा पहला है इनकम, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम की बात की जाए, जिसको आप रेफर करते हैं, अगर वो व्यक्ति आपके रेफरल कोड से वो इस डिजिटल सिटी डायरी में एंट्री करता है तो सिस्टम आपको 21% यानी 212 रुपये का 21% आपको दे रही है। सोच के देखिएगा दोस्तों कि ये 21% लगभग 44 रुपये पड़ते हैं। अगर 44 रुपये की बात करें, आज 100-200 रुपये के लिए नौजवान साथी हमारे बेकार घूम रहे हैं, जबकि ये 44 रुपये
अगर उनको मिल रहा है, किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं कि सर मैं बैकअप अखबार या बैकअप परिवार से आ रहा हूं, हमारी कंपनी पूरी पैन इंडिया डिजिटल सिटी डायरी बना रही है जिसका चार्जेस कंपनी ने 250 रुपए मात्र रखा हुआ है, वहां पे वो शॉपकीपर कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस डिजिटल सिटी डायरी से जुड़ के उस शॉपकीपर का भी प्रमोशन हो रहा है। तो जैसे ही वो शॉपकीपर्स 250 रुपए से डिजिटल सिटी डायरी में एंट्री करता है तो उस रेफर करने वाले व्यक्ति को 44 रुपए प्राप्त होता है। अगर डायरेक्ट इनकम की बात करें तो ये अनलिमिटेड है, हम चाहे जितने लोगों को बता सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल सेट करते हैं कि मान लेते हैं कि अगर 10-20 एक दिन में कर रहा है तो 500 रुपए से लेके 1000 रुपए एक बंदा अपने घर में ले जा सकता है। अब सिस्टम की खूबसूरती देखिए कि सिस्टम में किसी न किसी के माध्यम से ही आप सिस्टम में एंट्री करते हैं, तो जैसे ही किसी न किसी के माध्यम से आप एंट्री करते हैं तो आपके लाए हुए व्यक्ति के द्वारा कोई लाया हुआ व्यक्ति होता है तो सिस्टम आपको उसकी भी इनकम देता है लेवल इनकम के रूप में। अब लेवल इनकम के लिए कंपनी यहाँ पे 19% निकाल रही है और ये 19% किस तरीके से बांट रही है इसको आपको देखना जरूरी होगा। तो सर्वप्रथम पहले पर्सन, रैंक, इनकम। अब बात आती है कि 5% आपके डायरेक्ट अगर जुड़ते हैं तो आपका रैंक होता है ट्रेनिंग और सिस्टम आपको 19% में से 1% आपको स्टार्ट कर देती है देना। जैसे आप ट्रेनी बने हैं उसी तरीके से आपके टीम में 2 लोग ट्रेनी बन जाते हैं तो आपको सिस्टम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बना देता है और यानी आपको 1.5% का और इजाफा हो जाता है। यानी हमको 1% पहले मिल जाता और 1.5% का और इजाफा हुआ, यानी 2.5% पे हम पहुंच गए। इसके बाद सिस्टम में एक एग्जीक्यूटिव, एक ट्रेनी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 2 ट्रेनी पहले से ही थे, केवल एक को एग्जीक्यूटिव प्रमोट कर देना है और आपका रैंक हो जाता है यहाँ पे ऑफिसर और आपको सिस्टम 2% और देना स्टार्ट कर देती है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे क्रमवार में बात करूं तो एक ऑफिसर, एक एग्जीक्यूटिव, एक ट्रेनी जैसे ही होते हैं तो आप यहाँ पे मार्केटिंग प्लान के में इस लेवल इनकम में आप हो जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर जैसे ही होते हैं आपको 2.5% का और इजाफा होने शुरू हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों क्रमवार एक असिस्टेंट मैनेजर, एक ऑफिसर, एक एग्जीक्यूटिव, एक ट्रेनी होते हैं तो आप यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर हो जाते हैं और डेप्यूटी मैनेजर जैसे ही होते हैं आपको 3% का इनकम और एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह दोस्तों क्रमवार की बात करें तो एक डेप्यूटी मैनेजर, एक असिस्टेंट मैनेजर और एक ऑफिसर, एक एग्जीक्यूटिव, एक ट्रेनी, आप यहाँ पे हो जाते हैं मैनेजर। मैनेजर होने पे 4% की इनकम आपको और एक्स्ट्रा मिलनी शुरू हो जाती है। इसी तरह लास्ट की मैं बात करूं तो एक मैनेजर, एक डेप्यूटी मैनेजर, एक असिस्टेंट मैनेजर, एक ऑफिसर, एक एग्जीक्यूटिव, एक ट्रेनी जैसे ही आप हो जाते हैं तो हमारे इस मार्केटिंग प्लान के लेवल इनकम में आप चीफ मैनेजर हो जाते हैं और एक चीफ मैनेजर जैसे ही आप बनते हैं आपको 5% का इस मार्केटिंग प्लान में और इजाफा हो जाता है। यानी आप इस मार्केटिंग प्लान के लेवल इनकम के 19% को आप पूरा ले रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी ये 19% कैसे बांटी है, इसका मैं ब्रेकअप आपको देता हूं। 5, 4, 9, 3, 12, 2.5, 14.5, 2, 16.5, 1.5, 18 और 1, 19। यानी कि मार्केटिंग प्लान में जो 19% बताया गया उसका मैंने ब्रेकअप दिया है। और उसके बाद जो रैंक कंपनी रखी है, कंपनी रैंक इसलिए रखी है कि कंपनी आने वाले दिन में अपने लोगों को ऑन स्टेज रिकॉग्नाइज भी करा रही है। तो ऑन स्टेज रिकॉग्नाइज कराने के लिए कंपनी अपने सेलिब्रेशन और रिकॉग्निशन कार्यक्रम करेगी और इस रिकॉग्निशन कार्यक्रम में दोस्तों विश्वास मानिएगा कि चूंकि ये मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मीडिया का प्लेटफॉर्म होने की वजह से यहाँ हमारे राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी तो आते ही है, साथ साथ कंपनी अप्रोच कर रही है सेलिब्रिटी को। आने वाले दिन में हम सेलिब्रिटी से टच कर रहे हैं, उनसे बाटर डील करने वाले हैं कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आइए, हमारे लोगों को, हमारे
परिवार के बीच में अपने फिल्म या धारावाहिक का प्रमोशन करिए और उनको रिकॉग्नाइज करिए, तो आने वाले दिन में कंपनी आपको सेलिब्रिटी से भी रिकॉग्नाइज करा सकती है। इसके बाद कंपनी असिस्टेंट मैनेजर से लेके चीफ मैनेजर तक के लोगों को बाकायदा प्रेस कार्ड रिलीज कर रही है, उनको रिकॉग्निशन के रूप में प्रेस कार्ड भी दे रही है। इसके बाद मैं बात करूं तो हर व्यक्ति चाहता है कि एक चीफ मैनेजर की इनकम क्या हो, तो एक चीफ मैनेजर की इनकम क्या है, ये चूंकि कैलकुलेटिव प्लान है तो इसलिए मैं चीफ मैनेजर की आपको इनकम दिखाना चाहता हूं। आपका एक ट्रेनी 5 व्यक्ति पे बन रहा है और 10 एक्सिक्यूटिव पे, 15 आपका ऑफिसर, 30 असिस्टेंट मैनेजर, 60 डेप्यूटी मैनेजर, 120 मैनेजर और 240 पे चीफ मैनेजर बन रहे हैं। अब मैं अगर बात करूं कि 240 लोग अगर जिस चीफ मैनेजर की टीम में है, मैं 10-20 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक की बात कर रहा हूं कि अगर एक लोग भी प्रतिदिन उस चीफ मैनेजर के नीचे ऐड बुक कर रहे हैं तो क्या सीन हो सकता है। माय डियर फ्रेंड, ये जरूर देखिएगा, 240 लोग अगर एक ऐड दे रहे हैं तो यानी हम 30 दिन का एक महीना मानते हैं, तो 30 ऐड महीने में मिल रहे हैं, तो 240 इंटू 30 करते हैं तो हमारा फिगर मिलता है हमको 7200। अब 7200 की बात करें तो 212 रुपए पे, चूंकि हमारा प्रोडक्ट 212 रुपए का है तो 212 रुपए से इंटू करते हैं तो हमारा जो फिगर निकल के आता है वो 15,26,400 रुपए है। अब चूंकि एक चीफ मैनेजर की जो परसेंटेज इनकम है वो लगभग 5% है, तो 15,26,400 रुपए का हम 5% निकालते हैं जो लगभग 76,320 रुपए है। सोच के देखिएगा दोस्तों कि इस 76,000 को लेने के लिए कंपनी ने कोई भी ऑब्स्टिकल्स लगाए नहीं है, जबकि अदर कंपनियों के प्लान में क्या होता है कि आपका 76,000 का चेक बना हुआ है तो आपको अदर लेक मेंटेन करने हैं, यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं लगाए गए हैं। अब हमारा रॉयल्टी क्लब मंथली इनकम, जिसमें पहला है एडिटोरियल क्लब। एडिटोरियल क्लब की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा क्लब है जहाँ पे न्यूज़ डाल के भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये समझना होगा, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र से ही हो। आप एक आम आदमी यहाँ पे एज ए रिपोर्टर के तरीके से आकर न्यूज़ लगा सकता है और वो न्यूज़ हमारे एडिटर के पास जाता है जो पत्रकारिता क्षेत्र के ही होते हैं। उस न्यूज़ की पूरी पुष्टि जानकारी और उसमें अगर कुछ करेक्शन होता है तो वो करेक्शन करते हैं और उसको फिर वो पब्लिश करते हैं। यानी पब्लिश करने का यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो अधिकार दिया गया है वो केवल एडिटर को ही दिया गया है। ये तो हो गया है हमारे एडिटोरियल क्लब में आप फ्री का वहाँ पे न्यूज़ डाल सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारी न्यूज़ लग रही है तो क्यों ना हमें पैसा मिले। तो कंपनी आपको एक व्यवस्था दे रही है कि आप यहाँ न्यूज़ लगा के भी पैसा बना सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे एडिटोरियल क्लब में पार्टिसिपेट करना होगा। उसका जो चार्ज कंपनी ने रखी है 1,000 रुपया रखी है, और 1,000 रुपया कंपनी क्यों ले रही है? कंपनी आपसे एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे करारनामा करती है कि आप जो न्यूज़ लगा रहे हैं उस न्यूज़ की सारी लायबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि जब आप इस लायबिलिटी को लेते हो तो आप कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आते हो, तो आप जानबूझ के भी गलत न्यूज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद कंपनी आपका एडिटोरियल क्लब के लोगों का प्रेस कार्ड रिलीज करेगी, गाड़ी का स्टिकर रिलीज करेगी। अब बात आती है कि कंपनी आपको एडिटोरियल क्लब में पेमेंट कैसे देगी, न्यूज़ लगाने का पेमेंट कैसे देगी। तो कंपनी महीने में कह रही है कि एक महीने में आप केवल 15 न्यूज़ लगा दीजिए, और 15 न्यूज़ अगर आपका वेरीफाई होके पब्लिश हो जाता है तो आपको कंपनी अपने महीने में पूरे टर्नओवर का, मंथली टर्नओवर का 10% निकालिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं उसमें 212 रुपए का 10% 21 रुपये 20 पैसा इस क्लब में भी जाना है। तो हमारा एक प्रोडक्ट बिके या 1 करोड़ प्रोडक्ट बिके, महीने का जो भी सेल होगा इस क्लब में उसका 10% जाना ही जाना है। अब बात आती है कि हमारा दूसरा क्लब क्या है,
डायमंड मैनेजर क्लब। डायमंड मैनेजर क्लब एक ऐसा क्लब है जहां डे 1 से आदमी एंट्री कर सकता है। इस क्लब में जाने के लिए आपको 3750 रुपए अपने वॉलेट में एडवांस टॉपअप कराने पड़ेंगे और 15 न्यूज एक महीने में आपके खुद के कोड से, डायरेक्ट कोड से उस महीने में होने चाहिए। तो कंपनी इस क्लब के लिए भी आपको 10% दे रही है। अब दोस्तों ये 3750 रुपये कंपनी एडवांस में टॉपअप क्यों करा रही है? तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये मोबाइल कहीं ना कहीं पढ़े लिखे चला रहे हैं तो अंगूठा छाप भी चला रहे हैं, क्योंकि ये पूरा डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट बेस्ड ऐप है। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट हर कोई नहीं कर पाएगा। तो हम लोग जब किसी व्यक्ति को 10 मिनट 20 मिनट समझाएंगे तो उसके बाद वो ऑनलाइन पेमेंट में फंस जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि हमारे जब वॉलेट में वो पैसा रहेगा तो हम उससे कैश 250 रुपये लेके उसका वॉलेट से रिचार्ज कर सकते हैं। तीसरा क्लब है हमारे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी क्लब। हमारे यहाँ जो ये पूरी व्यवस्थाएं हैं, वेब पोर्टल से लेके इंस्टीट्यूट तक की जिले की फ्रेंचाइजी कंपनी आपको इस समय स्टार्टिंग फेज की मैं बात कर रहा हूं, आज कंपनी आपको ये फ्रेंचाइजी 1 लाख रुपए में ऑफर कर रही है। और दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए कंपनी अपने बिजनेस टर्नओवर का 10% में से आपको भागीदारी भी बना रही है। कंपनी के बताए हुए गाइडलाइन से आपको फ्रेंचाइजी चलाना है, कंपनी आपको हर लेवल पे आपको मदद भी करेगी। इसके बाद कंपनी में अवार्ड रिवार्ड सेक्शन है। अवार्ड रिवार्ड सेक्शन की अगर हम बात करें तो कंपनी 5% अपने मासिक टर्नओवर का निकाल रही है और कुल लोगों को दे रही है। जो एडिटोरियल क्लब में हमारे 15 न्यूज लगा रहे हैं उनको कह रही है कि आप 30 न्यूज यहाँ लगाना शुरू करिए और इस 5% में पार्टिसिपेट कर जाएंगे आप। इसी तरीके से हमारे जो डायमंड मैनेजर सेक्शन के 15 ऐड लगा रहे हैं डायरेक्ट, तो कंपनी यहाँ पे कह रही है कि आप यहाँ पे 30 ऐड लगा दीजिए डायरेक्ट, तो आपको कंपनी इस 5% वाले क्लब में, अवार्ड रिवार्ड क्लब में आपको ले जा रही है। अब दोस्तों बात करूं तो कोई 15 करके थक जाएगा और कोई 30 करके नहीं थकेगा। जो 30 किया उसको 15 का भी इनकम मिल रहा है और 30 का भी इनकम मिल रहा है। सोच के देखिएगा कि दोस्तों आपकी इनकम कहां से कहां बूम हो जाती है। इसके बाद हमारी कंपनी ने एक ऐसा क्लब इजाद किया, आज तक किसी कंपनी ने सोचा ही नहीं है, हेल्पिंग क्लब। हेल्पिंग क्लब की अगर हम बात करें तो हमारे सिस्टम के लिए जो लोग डिवोटिव हैं, जो लोग दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, उनके घर कभी कोई इमरजेंसी हो सकती है, इमरजेंसी फंड की जरूरत हो सकती है, तो कंपनी ने उसके लिए भी अपने टर्नओवर, मासिक टर्नओवर का 5% निकाला हुआ है और वो उन लोगों को देगा जो अवार्ड रिवार्ड अचीव कर चुके हैं। अवार्ड रिवार्ड अचीवर हैं तो कंपनी कह रही है यहाँ पे अपना शो कॉज दे दीजिए। और शो कॉज यानी आपके घर क्या पड़ा है, किस वजह से आपको इस पेमेंट की जरूरत है, कंपनी उसके लिए वेरिफिकेशन करेगी अपने लोकल लेवल पे और वेरिफिकेशन करके आपके बैंक अकाउंट में वो भेज देगी। इसके बाद आता है हमारा एक्टिव व्यूअर क्लब। एक्टिव व्यूअर क्लब की अगर हम बात करें तो एक्टिव व्यूअर क्लब हमारा माइंड ब्लोइंग क्लब है। आप जानिएगा इस क्लब में हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप एंट्री कर सकते हैं और इस क्लब के लिए कंपनी 10% निकाल ली है। और ये क्लब इसलिए है कि हमारे जो फोटो ऐड और वीडियो ऐड का सेक्शन है, जो लोग इस ऐड को देख रहे हैं, कंपनी ये पेमेंट उन लोगों को दे रही है मंथली के रूप में। अब ये मंथली उनको जो मिल रहा है, तो हमारे पास 2 तरीके से लोग आ रहे हैं। ये 2 तरीके से लोग कहां से आ रहे हैं? एक तो जो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, हमें उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन हमारे एडवर्टीजमेंट सेक्शन में जाके वो उस ऐड को देख रहे हैं और देखने के बाद उसको टिक कर रहे हैं, 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं और देने के बाद सॉफ्टवेयर उसको रीड करता है कि यस, इस बंदे ने इस ऐड को पूरा कंप्लीट कर चुका है और उसको कंपनी उसको पेमेंट मंथली रूप से देती है। यानी वहां से लोग आ रहे हैं, डाउनलोड करके लोग आ रहे हैं। और दूसरा सेक्शन हमारा MLM का सेक्शन है, जो वहां से भी जो भीड़ आ रही है, यानी दोनों तरफ से जो भीड़ आ रही है, तो ये भीड़ हमें कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट ऐड में एलिजिबल करा रही है। अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट ऐड की बात करूं तो कॉर्पोरेट ऐड में DABP ऐड आता है। DABP सरकारी ऐड होते हैं। सरकारी ऐड की अगर हम बात करूं
तो यहाँ के जो मिनिमम मानक होते हैं कि 1 लाख व्यूअर आपके वेबसाइट या एप्लीकेशन के होने चाहिए, तो आपको वो ऐड मिल सकता है। तो कंपनी ने यहाँ पे 2 तरीके से प्लानिंग की है। यहाँ पे भीड़ जो भी आएगी, हम हमारे द्वारा उस कॉर्पोरेट ऐड के लिए ऐड एजेंसी से मिलके उस ऐड को लेगी, जिसके लिए कंपनी 20% अपने उस डील का निकालेगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंडिविजुअल कोई वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे कंपनी टू कंपनी डील होगी, कंपनी टू सरकार डील होगी, और यहाँ से वो डील जो फाइनल होगी तो कंपनी वहां से 20% अपने एजेंसी को देगी, जिस एजेंसी से वो एडवर्टीजमेंट ले रही है। 10% कंपनी अपने डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी क्लब को देगी और 20% कंपनी अपने पास रखेगी, और बचा हुआ 50% ये दोस्तों बचा हुआ 50% अपने एक्टिव व्यूअर क्लब में दे देगी, जहां कंपनी की एक ही सोच है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट का पैसा आ रहा है हम उन तक पहुंचाएं, उनको देखने का माध्यम दे। सोच के देखिएगा सर कि अगर कंपनी 500 रुपए अगर महीना देना शुरू कर दी, एडवर्टीजमेंट के बिहाफ पे 500 रुपए महीना देना शुरू कर दी, तो आप चाह के भी इस एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर पाएंगे अपने मोबाइल से, कभी नहीं दोस्तों, नहीं कर सकते। अब लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है कि कंपनी ने कितना अपना टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो हम फिर इस फिगर पे लेके चल रहे हैं कि कंपनी के पास 250 रुपए आया, 250 रुपए में से जीएसटी 38 रुपए निकाली है, उसके बाद कंपनी के पास 212 रुपए बचे हैं, और उस 212 रुपए में से 21% डायरेक्ट इनकम के रूप में बांटा है, लेवल इनकम 19% बांटा है, फिर उसके बाद आपका एडिटोरियल क्लब 10%, यानी 21, 19, 40, 10, 50, इसके बाद डायमंड मैनेजर क्लब 10, 60, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी क्लब 10, 70, अवार्ड रिवार्ड 5, 75, हेल्पिंग क्लब 5, 80, एक्टिव व्यूअर क्लब 90। सोच के देखिएगा दोस्तों कि आज तक किसी कंपनी ने, जहां 40, 50% कंपनियां रख रही हैं, 60% कंपनियां अपने को रख रही है, वहां ये कंपनी मात्र 10% लेके 90% अपने लोगों को ऑफर कर रही है। और विश्वास मानिएगा दोस्तों, ये कंपनी का मेन प्लान नहीं है, ये कंपनी का यूजर प्लान है। मेन प्लान की अगर बात करें तो कंपनी आने वाले दिन में अपने OTT प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है, अपने इस प्लेटफॉर्म पे गेमिंग लेकर आ रही है, जो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करने वाली है। कंपनी अपने इस यूजर प्लान के बिहाफ पे आपको अप्रोच कर रही है, और इसी के साथ मेरा ये प्लान समाप्त होता है, और मैं हिना जी का फीडबैक जानना चाहूंगा कि हिना जी ये प्लान आपको कैसा लगा? अरे वाह सर, आपका प्लान देखकर तो मजा ही आ गया। मैं भी इंटरनेशनल